देखो बच्चों, अगला प्रश्न है 3.2 के प्रश्नावली 3.2 का पहले का जो सेकंड भाग है वो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। इस प्रकार का प्रश्न आपने पहले भी कर रखा है। सात कलमों का मूल्य, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको दर्शाना कैसे है आपको, वैसे ही जैसे मैंने बताया था पहले। एक तो समीकरण युग्म बनाने हैं, उसके बाद इसका ज्यामिति निरूपण करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इसका हल करना पड़ेगा कि समीकरण युग्म हम बनाते कैसे हैं वो देखिए। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, माना एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब हमको दे क्या रखा है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है, 50 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। एक कलम का मूल्य y रुपये है, तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा, 7y बराबर 50। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल देखो प्लस 5 कलमों का मूल्य बराबर दे रखा है 46, 46 रुपये है। अब इसमें एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना बताया था, x माना था, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7x, और 5 कलमों का मूल्य क्या हो जाएगा, 5y बराबर 46। ये हो जाएगा दूसरा। ये हमारे पास क्या आ गया, रैखिक समीकरण युग्म आ गए। तो आधा हल यहाँ पर हमारा निकल जाएगा। तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, क्या क्या आया हमारे पास, 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये दो समीकरण आपके बन गए। उसके बाद अब हमको ज्यामिति निरूपण करना है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कैसे निकालते हैं, एक्स वाई करके आपको मान निकालने हैं इसमें। अब देखो, ये इधर देखो दाएं साइड में ये जो है मात्रा ज़्यादा है इसकी, 50 है। तो यहाँ हमको ऐसी चीज़ रखना है कि कम से कम जो है y का मान आ जाए, x का मान ऐसा रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आए। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, इससे कमी लाने की आप कोशिश करना, क्योंकि नेगेटिव ना आए तो सही है, नेगेटिव आ भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या देखते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50। इसमें x क्या रखें, वहाँ कट भी जाए और हमारा काम भी हो जाए। x बराबर यदि 10 रखते हैं हम, x बराबर 10 रखने पर देखो, x 10 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुणा 10 प्लस 7y बराबर 50। ये 50 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 माइनस 50 बराबर 0। 7y बराबर 0, y बराबर 0 ही आ जाएगा, 0/7 होगा 0। तो एक बिंदु क्या आ गया इसका, x 10 रखा तो y कितना आ गया, 0। ये x y बिंदु हो गए। अब दूसरा और कोई मान रख दो जो आपको सुटेबल लगता है। इसमें
x बराबर -4 रखने पर, देखो -4 रखोगे क्या होगा, 5 × -4 + 7y बराबर 50, ये आ गया। तो ये माइनस का 20 हो जाएगा प्लस 7y, जिससे आराम से वहाँ कट सके इस प्रकार का आपको रखना है। 7y बराबर 50 + 20, ये पक्षांतर करोगे तो प्लस का आ जाएगा। 7y बराबर 70, y बराबर क्या आ जाएगा, 70/7 यानी 10, ये हो गया। तो x -4 रखा तो y कितना आया, 10, ये हो गया। अब हम लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारे पास है 7x + 5y बराबर 46, ये है। इसमें भी आपको इसी तरीके से आपको रखना है। देखिए पहले में क्या रखते हैं हम, x बराबर 8 रखने पर 8 रखो, 7 × 8 + 5y बराबर 46, 8 × 56 + 5y बराबर 46, इसका पक्षांतर कर दो, 46 - 56, 5y बराबर ये हो जाएगा -10, y बराबर -10/5, ये हो जाएगा -2, इसे कट जाएगा 2 बार। तो x कितना रखा तुमने, 8, तो y कितना आया, -2। तीसरा पॉइंट हो गया। मतलब एक समीकरण के दो बिंदु आपको निकालने हैं किसी भी हालत पर। अब इस समीकरण में और कुछ रख दो, x बराबर -2 ही रख दो, देखो क्या मिलता है आपको, 7 × -2 + 5y बराबर 46, 7 दूना 14 + 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 + 14, 5y बराबर ये 10, ये हो जाएगा, y बराबर 60/5, 12 × 5 = 60, 12 आ गया। यानी x क्या रखा आपने, -2, y कितना आ गया, 12। सबसे बेस्ट ये है कि ऐसा यहाँ पर नंबर रखना है कि कट जाए तो और बेटर रहेगा वो आपके लिए। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ज्यामिति निरूपण करते हैं इसका। बच्चों देखो, इसमें हमने जो दूसरा प्रश्न था उसमें जो दो बिंदु निकाले थे, दो बिंदु हमने जो निकाले थे प्रश्नावली 3.2 के, अब हमने उसमें ज्यामिति निरूपण करना है और उसके समीकरण युग्म निकाल लिए थे। अब उसमें बिंदु क्या क्या आए हैं, 10, 0, -4 और 10। देखो 10, 0 जहाँ पर आया है यानी ये x का पार्ट है 10, y का पार्ट है ही नहीं, तो इसको 10 पे ही रहने देंगे, 10, 0, इसको a बिंदु मान लो। दूसरा इसका आया है -4 और 10, -4 x में है तो हमने यहाँ नेगेटिव भी लिया है। देखो ये 2 में इसको डिवाइड कर रखा है क्योंकि ये ज़्यादा नंबर हैं, मतलब 12, 13, 14 तक चले जा रहे हैं, तो इसलिए हमने 2, 4, 6 करके किया। 1, 2, 3 करके करते तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए जो है जितना बड़े नंबर आएंगे x y उतना ही हमको ये अपने काउंटिंग के हिसाब से ठीक करना है इसको। अब दूसरा है -4 और 10, -4 और 10 यहाँ पर आया है b बिंदु, इसको हमने मान लिया। -4 यहाँ है और y का क्या है, 10 है, x का -4, y का -10 यहाँ पर, तो इसको हम मिला देते हैं। इसको हमने ऐसे करके मिला दिया, ये हो गया। अब उसके बाद अगला जो बिंदु है उसमें देखिए क्या क्या आया है, 8 और -2 दूसरे समीकरण में रखने पर मानिए, -2 और 12, 8 और 2, -2, 8 x वाला पार्ट है और -2 यहाँ का पार्ट है, ये हमने कर दिया पॉइंट नोट। बिल्कुल यहाँ की सीध में ये आना चाहिए, यहाँ की सीध में ये आना चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा में। फिर दूसरा है -2 और 12, -2 कहाँ है, देखो x एक्सिस में -2 यहाँ है और 12 है ऊपर, ये देखिए
12 यहाँ आता है इस बिंदु पर, तो इसको भी हम मिला देंगे। इस प्रकार से ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं इस प्रकार से दिखा रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण पहला वाला कौन सा था, ये वाला ए बी वाला, ए बी ये था, इसका नाम क्या था, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये वाला था। और ये वाला कौन सा था, इसमें भी आप नाम लिख लीजिए, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका है। और जहाँ पर दोनों हल मिलते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे करके मिलाए, तो यही इसका आंसर भी होगा। इस प्रकार से आप मिलाइए इसको, इस प्रकार से इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि आपका बिंदु क्या है। एक पेंसिल का मूल्य, कलम का, एक पेंसिल x माना है तुमने, तो ये कहीं पर यहाँ पर 3 पे आ रहा है, ठीक है, तो 3 आ गया। और यहाँ ये कहीं यहाँ करके 5 में आएगा, बीच में 3 और 5 करके आएगा ये। जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ से देखिए आप, ये सीधे 3 पे आएगा और यहाँ करके आएगा 5 पे करीब आएगा, 3,5। तो ये इसका हल होगा जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो एक कलम का मूल्य क्या होगा, एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य होगा 5 रुपये। इस प्रकार से आपको ये ग्राफिक रूप निकालना है।